बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे मसाला बोटी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले जो है ना मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो आप रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बीफ को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना वो डाल दिया। अच्छा, और इसको ना अच्छे तरीके से अब भुनेंगे। अच्छा सा मिक्स करना है। पीसेस बड़े प्यारे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब जो है ना मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वो डाला है, सॉल्ट डाला है। आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। एंड देन इसको अच्छे तरीके से भूनिएगा। और आप देख सकते हैं कि जो बीफ है ना उसने अपना पानी जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये जो पानी है बीफ ने छोड़ा, इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। देन मसाले में मैंने ज़ीरा लिया है, धनिया लिया है, लाल मिर्च लिया है, हल्दी पर लिया। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है ना वो मैं बीफ में डी और इसको भी साथ में अच्छे सा भूनूंगी। तो भुनने के बाद जो है ना वो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के। और इसको भी अच्छा सा मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें जो है ना जो फ्लेवर्स हैं वो आपस में अच्छा सा मिल जाए। आप देख सकते हैं कि जो बीफ ने पानी छोड़ा था ना वो सारा का सारा ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें मैंने तकरीबन 2 कप्स के करीब जो है ना वो इसमें डाल दिया है पानी। और इसको ढक के पकाएंगे तब तक जब तक कि बीफ जो है ना वो हमारा अच्छा सा गल नहीं जाता। अगर आपको लगे कि आप ये पानी कम डाला है तो आप बाद में थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, लेकिन जो आप बीफ है ना वो अच्छा सा गलना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है और यखनी और बीफ को निकाल दिया है। और अब मैंने ऑयल लिया और मैंने सरसों का तेल लिया है अभी भी। और सरसों के तेल में जो है ना मैंने जो बीफ के पीसेस थे ना वो डाल दिए, यखनी मैंने नहीं डाली। और इसको थोड़ा सा अच्छा सा भूनेंगे। अब मैंने इसमें जो है ना वो 4 to 5 जो टमाटर है वो डाल दिए हैं। और इसको भी मैं इसमें अच्छे तरीके से पकाऊंगी जब तक कि जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल नहीं जाए। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। और ये ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो देसी घी भी डाल दिया। और ये चली गई हैं इसमें हमारी ग्रीन चिलीज़। और अब इसको ढकना है और अच्छे तरीके से पकाना है। टमाटर को अच्छे तरीके से गलाना है। तो अब ये देखिए टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हल्का सा मिक्स देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। टमाटर जो है ना वो मिक्स हो जाए बीफ में। और जो इसमें देसी घी डाला है ना उसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। अगेन ढक दिया है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से बन जाए। और देख सकते हैं आपके कितना मज़े का लग रहा है। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। और आप चाहें तो इस स्टेज पे मिक्स करने के बाद जो ग्रेवी बचा के रखी थी ना तकरीबन आधा कप थी, तो वो आप चाहो तो इस स्टेज पे डाल सकते हो अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए। और अगर आपको ग्रेवी वाली नहीं चाहिए तो आप मत डालिए। और साथ में जो टमाटर का पानी है ना इसको भी सुखा दीजिए अच्छे तरीके से।
और थोड़ी सी मैंने ये अदरक ली थी जिसे मैंने पीसेस में कट कर दिया है और इसको मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल दिया है। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।